यहाँ पे एक ट्रैप जोन जनरेट होने वाला था। ओके, तो ये जो एक ट्रैप जोन था, अब इस ट्रैप जोन के अंदर ट्रैप ना होते हुए मार्केट्स के अंदर सीई साइड का प्रॉपर एंट्री एंड मार्केट के अंदर एक पी साइड का प्रॉपर एंट्री कौन सी जगह पे लेना चाहिए एंड कौन सी जगह से इसे एग्जिट करना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो अपना फिन निफ्टी है, ठीक है, फिन निफ्टी, तो जो फिन निफ्टी है इसका कौन से लेवल्स पे एंट्री करके कौन से लेवल्स पे एग्जिट करना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए तो उसके बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे चल रहा था हम फिन निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो अपना फिन निफ्टी था उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल थे 20,431 का। अब जैसे ही मार्केट इन लेवल्स के आसपास आते हैं तो मार्केट्स के अंदर जो सीई सेलर्स बैठे होते हैं वो काफ़ी बढ़िया से काम कर जाते हैं, मार्केट को कहीं ना कहीं डाउनफॉल के लेवल्स 20,200 के आसपास का टारगेट जो है वो लेकर के आते हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 170 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट जो है हमें यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आया। अब इसे आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, किस तरीके से आपने यहाँ पे इसे अचीवमेंट किया, वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे भी एक जो ट्रैप जोन था वो ट्रैप जोन कैसे काम किया वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास में घूम रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि जो अवॉइड जोन होता है हमारा, वो अवॉइड जोन यहाँ पे जो है वो एक्टिवेट हो चुका था। अब जब हमारा अवॉइड जोन यहाँ पे एक्टिवेट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि फिन निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास में एक अवॉइड जोन एक्टिवेटेड है। एंड अवॉइड जोन अगर एक्टिवेटेड है तो हम यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करना पसंद नहीं करते तब जाकर के हमें काफ़ी बढ़िया से प्रॉफिट के लिए कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिर लॉसेस तो हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें अगर आपको समझना है, दोनों चीज़ें अगर आपको सीखना है किस तरीके से प्रॉफिट किया जाता है किस तरीके से लॉसेस किया जाता है, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में आकर के ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे सीखने मिलती है, ताकि आप उसे देखें, उसे समझें एंड उससे सीखते रहिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा बैंक निफ्टी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं ना बैंक निफ्टी के लिए वो कौन से होते हैं, वो भी हमें समझने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। अब अगर आप देखोगे तो जो हमारा बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था ना वो कैसे था, एंड यहाँ पे लोगों को ट्रैप कैसे किया गया था, तो वो भी हम समझते हैं। एंड एक जो अवॉइड जोन था वो अवॉइड जोन यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा था वो भी हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो अवॉइड जोन होता है वो कैसे काम करता है एंड जो एक ट्रैप जोन होता है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन कैसे काम कर रहा था, मतलब यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर एक सीई साइड का एंट्री मार्केट्स के अंदर डेवलप हो रहा था। लेकिन ये सी साइड का जब एंट्री मार्केट के अंदर डेवलप हो रहा था तो ये सीधा सीधा आपको इंडिकेशन कर रहा था कि आपको ये ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अब ये ट्रेड अवॉइड करना क्यों चाहिए, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था एंड इसके पीछे का रीज़न क्या था, चलिए वो सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। इसको अवॉइड करने का रीज़न सिंपल था, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर का जो लेवल्स होता है उस लेवल्स के अंदर ये मैचिंग नहीं कर रहा था। अगर हमारे लेवल्स के अंदर ये मैचिंग नहीं करता है तो फिर वहाँ पे ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि अगर वो लेवल के अकॉर्डिंगली मैच नहीं करता तो वहाँ पे अपना लॉजिक भी मैच नहीं करेगा। अगर वहाँ पे लॉजिक मैच कर रहा है लेकिन वहाँ पे अगर अपना लेवल मैच नहीं कर रहा है तब जा करके भी हम वहाँ पे सीई साइड का एंट्री एंड जो पी साइड का एंट्री होता है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ना तो हमारा लॉजिक मैच हो रहा है ना तो हमारा लेवल्स मैच हो रहा है। तो अगर हमारा लॉजिक मैच नहीं हो रहा, अगर हमारा लेवल वहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो हम बैंक निफ्टी में एंटर नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। अब चाहे ये बैंक निफ्टी के लिए हो या ये निफ्टी के लिए हो या फिर ये किसी और स्टॉक के लिए भी हो जो आप यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो, अगर हमारे लेवल्स वहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं तो हम वहाँ पे ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब आपको लेवल इंडिकेशन मिलता है तो ट्रैपिंग जोन कैसे होता है वो आप समझो। यहाँ पे कितना बढ़िया सा मार्केट ने सीई साइड में लोगों को एंट्री दिलवा दिया, एंड जैसे ही सब लोग यहाँ पे सीई साइड में एंट्री करते हैं तो अगले ही कैंडल्स में मार्केट डाउन साइड निकलने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर पीई साइड में जितने लोग बैठे होते हैं उनका क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉसेस होते हैं। अगर पी साइड में जितने लोग बैठे अगर उनके लॉसेस होना शुरू हो जाता है तो क्या लगता है आपको, क्या वो मार्केट्स के अंदर यहाँ पे और वेट कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाता है एंड अगेन सी साइड में लोगों को एंट्री दिलवा देता है। और जैसे ही लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे वापस मार्केट क्या करता है, ऊपर ना जाते हुए पी साइड का एंट्री दिलवा देता है, यानी कि यहाँ से डाउन जाता है। अब जब मार्केट ऐसे डाउन जाता है तो
जिसने भी सीई साइड का एंट्री लिया था वो सभी लोगों का अगेन लॉसेस शुरू होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है। अब मार्केट वापस ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट उन सबका स्टॉप लॉस लेकर के नीचे आ जाता है। अगर मार्केट इतने बार मार्केट्स में आपका जो स्टॉप लॉसेस वो हिट करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक ट्रैप जोन बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। तो इस ट्रैप जोन को आपको अगर अवॉइड करना है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अब मार्केट के अंदर अगर ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट हो रहा है तो आपको वहाँ पे एग्जिट कैसे करना चाहिए, वहाँ पे एंट्री कैसे करना चाहिए, वो हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक सडनली डाउनफॉल कर रहा है, सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सडनली डाउनफॉल कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे। अब ये जो मोमेंटम है, मतलब यहाँ पे कुछ लोग एंटर करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब ये जो जोन चल रहे हैं मार्केट्स के लिए, तो यहाँ पे आप इस जोन को समझने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। तो लगभग 13 टाइम्स अगर लोग इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, कितने टाइम, 13 टाइम अगर लोग एंट्री कर रहे हैं, एंड उसके बाद में अगर ये लॉसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या लगता है, क्या ये लोग यहाँ पे वापस ट्रेड करने की कोशिश करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ये लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ऑलरेडी लॉसेस हो चुका है। अब इस 13 में से अगर यहाँ पे 8 लोग कुछ इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं कि वो मार्केट को अगर ऊपर जाता है तो वो तुरंतली मार्केट से एग्जिट करते हैं, तो ये लोग प्रॉफिट में रह सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से इतने लोगों को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी के लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, वो लॉसेस लेकर के मार्केट को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये लोग मार्केट्स में प्रॉफिट करने की आते हैं, 8 लोग प्रॉफिट करते हैं, बाकी के लोग लॉसेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को अपनी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड जब तक ये लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते मार्केट्स के लिए, यहाँ पे इनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, एंड मार्केट्स के अंदर इनका लॉसेस होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट अपने जो भी लेवल्स थे, वो लेवल्स में हमने एंट्री करवाया था, एंड एंट्री के बाद में भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट हुआ था। अब ये भी काफ़ी बढ़िया सा अपने लिए ट्रैप जोन था। अब ये ट्रैप जोन इसलिए था क्योंकि मार्केट्स के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट था वो ऊपर जाने वाला नहीं था, कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आना था। इसलिए मार्केट यहाँ से तुरंतली जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्केट इजीली नीचे नहीं आया, मार्केट ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। अब ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से समझते हो, ध्यान से अगर आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो, तब जाकर के आपको ये पता चलता है कि मार्केट्स के अंदर ये डाउनफॉल के मोमेंटम कैसे जनरेट हुए। अगर डाउनफॉल की मोमेंटम अगर आपको पता नहीं है तो फिर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो लेवल्स होता है, मतलब कि 90 एंड 10 का जो लॉजिक होता है, तो 90 एंड 10 का लॉजिक भी यहाँ पे काम करता है, एंड उसके साथ में एक 2T जो सेटअप होता है वो भी यहाँ पे काम करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जब काम करते हैं, एंड उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है अगर वो भी यहाँ पे काम कर जाता है, तब ये तीनों चारों चीज़ें मिल करके निफ्टी बैंक को काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें साथ में काम करती है तो, अगर इनमें से एक भी चीज़ साथ में काम नहीं करती तो निफ्टी बैंक के अंदर प्रॉफिट अर्निंग करना या फिर प्रॉफिट जनरेट करना एक मुश्किल सी बात आपके लिए यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा वो आपको हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आकर के आप इजीली इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो।